हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIS क्लास +2 पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 2 आर्ट फ्रॉम मौर्य टू गुप्ता पीरियड। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम था, यहाँ दिया हुआ BC टू AD, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना टाइमिंग था। तो इतने टाइम की जो पेंटिंग थी, डिज़ाइनिंग थी, इन सब पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, लेकिन इतना डिटेलिंग में भी नहीं है कि आप हर चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको दिया हुआ है और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं ऑलरेडी कराता हूँ ताकि आपकी पेपर में प्रैक्टिस हो सके पेपर के लिए और अच्छे मार्क्स आ सकें। इन्हीं 3 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और इन्हीं पे आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। 2 नंबर, 1 नंबर या जितने नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो सब आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है सारनाथ बुद्धा पे, दूसरा क्वेश्चन है लायन कैपिटल पे और तीसरा क्वेश्चन है मौर्यन आर्ट पे। आपके जो पेपर होते हैं वो आपके 1.5 घंटा होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर 30 नंबर का पेपर होता है। जो पेंटिंग का पेपर होता है स्पेशली, वो पेपर के मार्क्स 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपके TMA यानी असाइनमेंट, दूसरा आपका प्रैक्टिकल, तीसरा आपका होता है थ्योरी पेपर। तीनों एग्जाम में स्टूडेंट को पास होना है। असाइनमेंट में भी पास होना है आपको, प्रैक्टिकल में भी पास होना है और आपके लिखने वाले एग्जाम में भी पास होना है, तीनों में। अब इसमें 30 में से 10 नंबर जिस स्टूडेंट के आते हैं वो पास होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। 1 नंबर में वर्ड लिमिट है, 2 में भी वर्ड लिमिट है, 3 में भी, 4 में भी वर्ड लिमिट है। अब ऐसा नहीं है 15 है तो आप 15 एग्जैक्ट ही लिखेंगे। कई बार ऐसा होगा कि 15 है तो 25 वर्ड भी जाएगा, लेकिन आप 30-35 तक नहीं जा सकते क्योंकि हम अगर ज़्यादा वर्ड लिखते हैं, जितना दिया हुआ है डबल लिख देते हैं, तो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, आंसर सही होते हुए भी। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है आपने भी। बाकी जैसे कुछ चैप्टर करा हूँ वैसी प्रैक्टिस कीजिए, आप पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये 13 में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में है। अब 2 नंबर इन दोनों के हैं, 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपने समझना है 1 का 2 और 1 का 2, ऐसे नहीं है। AB में है तो 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के लिए 15 वर्ड की लिमिटेशन है, 25 तक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो मार्क्स, आंसर सही होते हुए मार्क्स कट जाते हैं। अब देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एक नोट्स हमें लिखना है 1 या 2 लाइन में सारनाथ बुद्धा पे। सारनाथ इज अ प्लेस लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। एक लाइन में सीधा बोल दिया हमने कि सारनाथ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। द डियर पार्क इन सारनाथ इज वेयर गौतम बुद्धा फर्स्ट टॉट द धाम। अब जो स्पीच देते हैं ना, हर रिलीजियस की स्पीच की नेम है। जो बुद्ध रिलीजियस में स्पीच देते हैं उसे हम धाम बोलते हैं। तो पहला स्पीच बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब 1 नंबर के आंसर में वर्ड लिमिट है तो इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते अगर आपको नॉलेज है फिर भी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन है लायन कैपिटल। आपको पता होगा जो पहले के सिक्के होते थे ना, करेंसी, इंडियन करेंसी, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के, उस पे एक पिक्चर बने हो गए थे, 3 मुंह का शेर था। वो एक्चुअल में 3 मुंह नहीं थी, 4 मुंह का शेर है। उसे अशोक ने बनवाया है उस स्तंभ को। तो उसी पे क्वेश्चन है आपके पेपर में आया हुआ है। तो उसी पे क्वेश्चन हर बार आता है, टर्म्स चेंज होते हैं लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। द स्कल्पचर ऑफ 4 लायंस, 4 मुंह का शेर है, वो 4 बने हुए उस पे आकृति। सिक्के पे 3 इसलिए दिख रहा था क्योंकि 3 सामने 1 पीछे है, इसलिए हमें सिक्के पे 3 ही दिख रहा था। तो टोटल उसके जो फेस है वो 4 है, तो इसलिए 4 लायन ग्रुप टुगेदर इज द कैपिटल ऑफ द स्तंभा ऑफ सारनाथ डियर पार्क। ये भी वहीं पे है, स्तंभ बना हुआ है डियर पार्क में। और इसे बनाया किस टाइम पे गया था, टाइम ऑफ अशोक, अशोक के टाइम में बनाया गया था। राजा अशोक की बात होगी यहाँ पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। अब 2 नंबर में हमें कितने बोले गए थे, 30 वर्ड की लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ मैंने 50 में लिखे हैं क्योंकि इससे कम में आंसर प्रेजेंटिंग नहीं होगा था। अगर आप चाहें तो आपको लगता है कोई लाइन एक्स्ट्रा है तो आप खुद भी कटिंग करके चेक कर सकते हैं कि होगा या नहीं। बाकी एज इट इज़ लिखिए, 2 में से 1.5 नंबर तो मिल जाएंगे
और हैंड राइटिंग ठीक रखनी, कटिंग नहीं करनी है। प्रैक्टिस में ये सब आप गलती सुधार लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये सब गलती आपकी ठीक हो जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं। इवैल्यूएट द डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ मौर्यन आर्ट। 14 में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। अब जितने भी किंग थे, जितने भी राजा महाराजा थे, हर राजा महाराजा के टाइम आर्ट हुए, यानी अलग अलग कलाकारी हुई है। अब कई राजा ने अपने दीवार पे बनवाया है, सिटी में बनवाया है, कई ने पत्थरों पे बनवाया है, आर्ट करवाए। तो अलग अलग राजा की अलग अलग कलाकारी थी। तो ये मौर्यन के टाइम पे पूछे गए, आपके बुक में भी मौर्यन की ही गिवन है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी द संगा वेयर द रूल ऑफ दिस एम्पायर। अब यहाँ पे टाइमिंग दी हुई, जो डायनेस्टी पूरा था वो मौर्य का था, लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट था वो स्पेशली अशोक के टाइम और संगाज के टाइम हुआ था डेवलप। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है अब जैसे मुगल में जितने राजा थे सब के सब कलाकार नहीं थे और सब के सबको महल और इमारतें पसंद नहीं थी। कुछ के टाइम बहुत ज़्यादा बनाए और कुछ के टाइम कुछ भी नहीं बनाए। ऐसी ही जो मौर्य डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी में भी सेम थी। संगाज और अशोक के टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ें डेवलप हुई है और जितनी भी आर्ट की चीज़ें थी वो सब रिलेटेड किससे थी? बुद्धिज़्म से। स्तूपा बना, अगर इंडिया में बुद्धिज़्म डेवलप हुआ है तो वो अशोक का ही टाइम था और कोई दूसरा पीरियड आया ही नहीं डेवलप होने में। तो आज जो हम देखते हैं अशोक का, और बुद्ध का ही फैलाया हुआ है अशोक का। अशोक के टाइम बुद्धिज़्म को पूरे फैलाए गए, जितना फैलाया, श्रीलंका, वियतनाम, इन सब जगह तक स्तूपे बनवाए गए हैं अशोक के द्वारा। अब जगह आंसर देख लेते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी द संगा वेयर द रूल्स ऑफ दिस एम्पायर द संगाज एंड सतवना पीरियड। अब संगाज का ही ये पीरियड है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में। आर्किटेक्चर तो पता ही होगा आपको, बिल्डिंग बनाने की पूरी बात की जाएगी यहाँ पे। ये उस पे कलाकारी, जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो वहाँ पे अलग अलग जानवर के चित्र बना दिए, भगवान की पिक्चर बना दिए, तो अलग अलग कंपैरिजन की जाती है, अलग अलग आकृति है। तो जितनी आकृति एक कलाकार को आते हैं वो सब बनाता है। राजा को पहले बताए जाते हैं कि हम ये वाली कलाकारी कर रहे हैं, फिर वही बनाए जा रहे हैं। तो ये संगाज के टाइम हुआ था और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया गया, सब रिलेटेड किससे था? बुद्धिज़्म से। और सबसे ज़्यादा स्तूपे बनवाए गए हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया गया था। आपको पता है बुद्धिज़्म अशोक के टाइम था, मौर्य से रिलेटेड था, तो ये उसी को डेवलप किया गया। सांची स्तूपे बनवाए गए, अमरावती बनाए गए, ये सब स्तूपे बनवाए गए। स्तूपे जैसे आपके मंदिर होते हैं वैसे ही स्तूपे होते हैं, मंदिर मस्जिद जो एक आपके धर्म स्थल होते हैं ना, धार्मिक स्थल, वैसा ही होता है बुद्धिज़्म में स्तूपा भी। तो ये अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो चुका होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा वर्ड लिमिट ज़्यादा है पर अब इससे कम कर नहीं सकते उसमें। अब एक लाइन कही गई है, क्वेश्चन एक ही है, घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, यही वो टर्म है। यहाँ पे भी देखिए कैपिटल विथ लायन, जो पहला क्वेश्चन हमने शॉर्ट नोट लिखा था सेम है यहाँ पे, पर 2 नंबर में है। तो आप इतने 25 वर्ड है, अब मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे सीधा हमने लिखा है द स्कल्पचर ऑफ 4 लायन ग्रुप टुगेदर इज द कैपिटल ऑफ द स्तंभा ऑफ सारनाथ डियर पार्क विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक। तो अशोक के टाइम ही ये बनाया गया था सेम। तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट है। 3 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट इतना ही था। जो 10 आपके ईयर्स में क्वेश्चन है यही है। सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर फोकस करते हैं क्वेश्चंस को, ये वो क्वेश्चन है अशोक का, क्योंकि ये जो आपके बने हुए हैं 4 लायंस, ये रिप्रेजेंट करते हैं किंग को। तो अगर चैप्टर में देखा जाए कि इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तो यही एक इम्पोर्टेंट बचता ही है। उम्मीद है इसमें आपकी थोड़ी हेल्प हुई होगी और इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके मिस तो नहीं होंगे, आप पूरे मार्क्स लेके आएंगे। जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि एक शिक्षक को प्रोत्साहन मिले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो से आपका हेल्प हुआ है लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो उससे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए और वीडियो भी बताया कीजिए कैसा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।